ममता जी भतीजे को सीएम बनाना चाहते हैं। भतीजे को सीएम बनाना है या सोनार बांग्ला बनाना है, बताइए भाई। वंशवाद की जिस बेल पर बंगाल का चुनाव चढ़ता रहा, आखिरकार उन्हीं आरोपों को ममता बनर्जी ने सियासत के ध्रुव सत्य के रूप में बाकी राज्यों की तरह स्थापित कर दिया। तीसरी बार सत्ता संभालने के 34 दिन बाद ही ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव टीएमसी का बना दिया। 2011 में टीएमसी की युवा विंग संभालने से सियासत में आए अभिषेक 2014 में लोकसभा का टिकट पाकर पहली बार सांसद बने थे। 10 साल में अभिषेक बनर्जी अब ममता की पार्टी की नेशनल पॉलिटिक्स का चेहरा बन रहे हैं, जो वंशवादी राजनीति के आरोपों पर बीजेपी से एक मांग करते हैं। मैं तो कहीं बार बोला हूं, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं। They have the MPs, they are running the central government. Why can't they pass a bill in the floor of the house कि भाई एक परिवार से एक जन पॉलिटिक्स करेगा? ये आप करो, सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा। मैं हर जगह पे ये कहता हूं, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। आप छोड़ दो, आप डायनेस्टी की बात कर रहे हो, आप तो डायनेस्टी टर्नकोट्स को लेते हो भाई, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट डायनेस्टी। दरअसल अभिषेक बनर्जी वंशवाद पर कानून बनाने की चुनौती इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि भारत की राजनीति में भाई भतीजावाद, बेटा बहुवाद कभी खत्म नहीं होने वाला, खासकर क्षेत्रीय दलों के नक्शे से। क्योंकि भारत के नक्शे पर अगर देखें तो आप पाएंगे जम्मू कश्मीर में मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार है, पंजाब में बादल परिवार, हरियाणा में चौटाला परिवार, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परिवार, बिहार में लालू का परिवार, पासवान का परिवार, झारखंड में सोरेन का परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, कर्नाटक में गौड़ा फैमिली, तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार। परिवारों की राजनीति इतनी स्वीकार हो चली है कि ममता के भतीजे का राष्ट्रीय राजनीति में गृह प्रवेश सूरज पूरब में ही उगता है का नया संस्करण मान लिया गया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है वो ममता जी के ऊपर आधारित है। सेंटर पावर पॉइंट ममता बनर्जी है, तो उसका भतीजा उसका दल का सबसे बड़ा नेता बनेंगे, यही तो अपेक्षित है। इसका बाहर अगर कुछ हो जाता तब उसका ऊपर चर्चा हो सकती है। बीजेपी राष्ट्रीय और प्रदेशों की राजनीति में भले दूसरे दलों को वंशवादी बताकर अपना चाल चरित्र चेहरा अलग दिखाती हो, लेकिन वंशवाद बीजेपी में भी है। इतना कि 2019 में इंडिया स्पेंट की रिसर्च के मुताबिक 1999 के बाद 2019 तक अगर कांग्रेस से 36 सांसद पारिवारिक सियासत से आए तो बीजेपी के भी 31 सांसद वंशवाद के साथ ही एंट्री पाए। 2019 तक लोकसभा में बीजेपी के 10% और राज्यसभा में कुल 93 सांसदों का संबंध राजनीतिक वंशवाद की बेल से लिपटा हुआ पाने का दावा है। यही कारण है कि वंशवाद भले चुनावों के वक्त खोट दिखाकर वोट मांगने का मुद्दा बनता हो, लेकिन परिवार के सहारे सियासत के द्वार पहुंचना एक ऐसा चलन है जिसके खिलाफ कभी कोई दल खुद कानून नहीं बनाने वाला। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।